सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज हम देखेंगे सेट नंबर 26 है, सामान्य ज्ञान मूल विधि संविधान। ये आया हुआ है 22 नवंबर 2021 में। सेट हमारा कौन सा है, शिफ्ट हमारी कौन सी है, शिफ्ट हमारी सेकेंड है, ठीक है। और आप लोग उसमें कहना चाहूँगा, एक इंटरव्यू जो है कि मैं लिया था सर का, दरोगा जी का, उनके साथ काफ़ी अच्छी बातचीत थी, उन्होंने काफ़ी अच्छी सलाह दी है, ठीक। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग ज़रूर उसको देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। उस निकाय का नाम बताइए जिसमें गांव स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल एक गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होते हैं। अधिसूचित क्षेत्र, ग्राम सभा, नगर पालिका, जिला परिषद। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा ग्राम सभा, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ग्राम सभा को ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल एक गाँव से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर एक निकाय के रूप में परिभाषित किया गया। ग्राम सभा सभी मतदाताओं की सभा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 42। निम्नलिखित में से किन्हें भारत में जनहित याचिका का अग्रणी माना जाता है। अमृत सेन को, और क्या नाम है, न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णय्यर को, न्यायमूर्ति भगवती को। तो विकल्प इसका 3 सही हो जाएगा हमारा, बी और सी दोनों। न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णय्यर को, न्यायमूर्ति भगवती को। जनक जो है कि भगवती को ही माना जाता है, ठीक। दोनों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, दिल्ली के किस सुल्तान ने इब्न बतूता को उसकी विद्वता और कला के उदार संरक्षक के रूप में उसकी प्रतिष्ठा के लिए दिल्ली के काजी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया था। मोहम्मद बिन तुगलक को, अलाउद्दीन खिलजी को, बिल्कुल नहीं, इब्राहिम लोदी को, हुमायूं को। विकल्प सब 1 से हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक को। इन बतूता एक मुसीर यानी मोरस्का यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। उसकी विद्वता से प्रभावित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने इन बतूता को दिल्ली काजी का न्यायाधीश नियुक्त किया था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक। विकल्प से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सार्वजनिक उपद्रव भारतीय दंड संहिता की धारा के अंतर्गत आता था। तो सार्वजनिक उपद्रव भारतीय दंड संहिता की धारा 268 के अंतर्गत आता था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 45। 1921 में केंद्रीय बजट से रेल बजट को अलग करने के लिए किस समिति का प्रस्ताव रखा गया था। 1921 में केंद्रीय बजट से रेल बजट को अलग करने के लिए किस समिति का प्रस्ताव रखा गया था। तो एक वर्ष समिति, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है। तो एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है। एक प्रकाश वर्ष जो कि देखते हैं घनत्व तो दूरी, विकल्प इसका 2 से हो जाएगा, दूरी नापता है। प्रकाश वर्ष लंबाई की एक इकाई है। प्रकाश वर्ष लंबाई की इकाई है जिसका उपयोग अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरियों को व्यक्त नापने के लिए क्या है, दूरियों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने को निर्देशित करता है। अनुच्छेद जो 39, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 38। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 जो है श्रमिकों के लिए एक निर्वाह मजदूरी आदि से संबंधित है, ठीक। ये भाग जो है कि 4 में है। तो 47 का विकल्प हमारा सही हो जाएगा 3। अनुच्छेद 43 क्या है, अनुच्छेद 43 श्रमिकों के निर्वाह के अधिक मजदूरी से संबंधित है। अनुच्छेद 43 विकल्प इसका 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि अवसंरचना कोष के लिए योजना के तहत योग्य उधारकर्ताओं के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज खाली स्थान तक के लिए ऋण के लिए उपलब्ध होगा। 1 लाख रुपए, 2 करोड़ रुपए, 50,000 रुपये, 5 करोड़ रुपए। 48 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, 2 करोड़ रुपए तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉलिड टेस्ट ड्राइव खाली स्थान का एक उदाहरण है मालवेयर, राउटर, भंडार उपकरण, एंटीवायरस। 49 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, भंडारण या रो स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। सॉलिड स्टेट ड्राइव स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल रिपोर्ट तैयार करेगा। भारतीय चिकित्सा एवं संसाधन परिषद, केंद्रीय स्वास्थ्य सूचना ब्यूरो, आयुष मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान। तो 50 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, केंद्रीय स्वास्थ्य सूचना ब्यूरो, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल रिपोर्ट तैयार करेगा, केंद्रीय स्वास्थ्य सूचना ब्यूरो। क्वेश्चन अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। तो भाग 3 के अंतर्गत आएगा मौलिक अधिकार संबंधित 32, ठीक है। कहाँ गया, विकल्प 4 से हो जाएगा 32, ठीक। क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त करता है। क्वेश्चन अगला देखते हैं। 2001 से लेकर 2011 दशक के दौरान जनसंख्या की औसत वृद्धि दर थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 दशक के दौरान भारत की जनसंख्या 181 मिलियन से अधिक वृद्धि थी, यानी ये आपका हो जाएगा 17.64। औसत दर वृद्धि की थी 17.64%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रकार का साइबर अपराध हमला है जहां साइबर अपराधी नेटवर्क को नष्ट करने के लिए व्यर्थ टैरिफ से वेबसाइट को भरते हैं। स्पूकिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाल ऑफ सर्विस अटैक, साइबर स्टॉकिंग, फिशिंग। विकल्प इसका 2 से हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाल ऑफ सर्विस अटैक।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए स्पीकर को प्रोटेम यानी कुछ समय के लिए स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर जिनको बोलता है उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति करेंगे भारत के राष्ट्रपति। ठीक, प्रोटेम स्पीकर की दृष्टि कौन करेंगे? भारत के राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, प्रोटेम एक लैटिन मुहावरा है जिसका अर्थ फिलहाल कुछ समय के लिए होता है। प्रोटेम स्पीकर एक सीमित अवधि के लिए नियुक्त एक अस्थायी स्पीकर होता है। ठीक, राष्ट्रपति नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो रेन गेज का उपयोग किया जाता है। देखते हैं, जिसमें वर्षा का पानी इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फलन के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है। तो विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा रेन गेज का उपयोग। न रेन मीटर, न पायरोमीटर, न एनीमोमीटर, रेन गेज का उपयोग किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई अगर एमएससी किया होगा तो केमिस्ट्री में जो है कि पढ़ाते थे हम लोग को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेला को उत्कृष्ट किया था? तो यूनेस्को किया था जो कि इसको कुंभ मेला को उत्कृष्ट जो कि यूनेस्को किया था। अब देख लेते हैं कब किया था। तो यूनेस्को के अंतर्गत अमूर्त संस्कृति विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति 4 से 9 दिसंबर 2017 को एक दक्षिण कोरिया जेजू में आयोजित अपने 12वें सत्र के दौरान मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेला को शामिल किया था। कब? 2017 में। विकल्प इसका 4 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टैन उन सभी व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए अग्रिम कर के भुगतान के लिए जिम्मेदार, आयकर रिटर्न के लिए जिम्मेदार, स्रोत कर कटौती टीडीएस के लिए जिम्मेदार, विदेशी योगदान के लिए लेखांकन के लिए जिम्मेदार। 57 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, स्रोत पर कर कटौती टीडीएस के लिए जिम्मेदार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माल और सेवा कर जीएसटी परिषद का अध्यक्षता यानी चेयरपर्सन कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होंगे, केंद्रीय वित्त मंत्री होंगे, भारत का प्रधानमंत्री होगा, मुख्य आर्थिक सलाहकार होगा। विकल्प इसका 2 से हो जाएगा, केंद्रीय वित्त मंत्री होंगे, माल और सेवा कर जीएसटी परिषद का अध्यक्ष चेयरपर्सन। अनुच्छेद के अनुसार जीएसटी परिषद केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक संयुक्त मंच होगा। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। यह माल सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार की सिफारिशों करता है। इसे संविधान संशोधन 100 मतलब 100 जो समूह होता है 100 वाला संशोधन यानी 100वां संविधान संशोधन 2016 द्वारा पेश किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के संदर्भ में भारत के महान्यायवादी की पदावधि होगी 3 वर्ष होगी, 5 वर्ष होगी, 2 वर्ष होगी, कोई निश्चित अवधि नहीं। विकल्प 4 कोई निश्चित अवधि नहीं है। ठीक है, महान्यायवादी की अवधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एशियन क्लियरिंग यूनियन का सदस्य है? जापान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड, भारत। विकल्प 4 से हो जाएगा कौन सा? भारत। ठीक है, विकल्प 4 भारत। बांग्लादेश, भूटान, भारत, ईरान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका केंद्रीय बैंक और मौद्रिक प्राधिकरण वर्तमान में एशियन क्लियरिंग यूनियन सीयू के सदस्य हैं। ठीक, विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर सम्मेलन कन्वेंशन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा खाली स्थान में अपनाया गया था 2006 में, 2010 में, 2016 में, 1996 में। तो 61 का विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा 2006 में। ठीक है, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त सम्मेलन CRPD को 13 दिसंबर 2006 को यूनेस्को में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय को अपनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, संरक्षक और प्रतिपाल अधिनियम खाली स्थान में पारित किया गया था 1956 में, 1954 में, 1955 में, 1890 में। 62 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा 1890 में। नाबालिगों के हितों की रक्षा के लिए संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए संसद द्वारा 1990 में संरक्षता और प्रतिपालन अधिनियम बनाया गया था। इस अधिनियम के अनुसार अवयस्क या व्यक्ति जिसने भारतीय बहुमत अधिनियम 1857 के प्रावधानों के अनुसार वयस्क की आयु प्राप्त नहीं की हो, अर्थात उसकी 18 से कम हो। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से एक प्रवाल शैवालमाला का एक प्रकार है, तो ये प्रवाल द्वीप हो जाएगा। ठीक है, ये प्रवाल द्वीप जल की एक राशि को घेर लेता है, जिसे लैगून भी कहा जाता है। कभी कभी एटोला प्रवाल द्वीप लैगून एक केंद्रीय द्वीप की रक्षा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे सेवा से वंचित या डिनायल ऑफ सर्विस अपराध माना जाता है? देखते हैं, नेटवर्क पर उपयोगकर्ता की भरमार होना, जिससे वह नेटवर्क ट्रैफिक रुक जाना, इंटरनेट कनेक्शन में बाधा डालना, जानबूझकर कंप्यूटर सिस्टम में वायरस डालना। तो विकल्प इसका ए और बी इंटरनेट कनेक्शन में बाधा डालना। विकल्प ए और बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर विकल्प 2 से हो जाएगा हमारा ए और बी। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम लागू किया गया था जिसने मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी थी? तो 61वां संवैधानिक संशोधन के तहत 1988 में, ठीक है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष की कर दी गई थी। अगला 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लागू किया गया था 1989 में, ठीक है, जिसमें उम्र घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। विकल्प इसका 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
खालिस्तान की स्थापना भारत की आतंकवाद विरोधी क्षमताओं का समर्थन करने के लिए की गई। राष्ट्रीय पुलिस औद्योगिक राष्ट्रीय पुलिस राष्ट्रीय पुलिस राष्ट्रीय पुलिस औद्योगिक विकास केंद्र, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड, राष्ट्रीय पुलिस सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र, अपराध एवं आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम CCTNS। तो की स्थापना आतंकवाद विरोधी क्षमताओं के समर्थन के लिए रोकी गई थी। विकल्प दो राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड, ठीक है। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड या का उद्देश्य भारत की आतंकवादी विरोधी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकी प्रदान किया गया। यह भारत सरकार के तहत विभिन्न कोर सुरक्षा एजेंसियों को डेटाबेस को जोड़ने के लिए उद्देश्य आतंकवादी विरोधी उद्देश्य के लिए एकीकृत खुफिया मास्टर डेटाबेस संरचना है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2008 में मुंबई जब हमला हुआ था तो उसके बाद जो कि इसकी प्रक्रिया पर विचार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय 1921 में कितने सचिव नियुक्त किए गए थे? 6 नियुक्त किए गए थे। 10, विकल्प तीसरा 7, विकल्प चौथा 3, तो विकल्प फर्स्ट हो जाएगा 6, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जनवरी 2021 में राज्य सचिव का पुनर्गठन किया गया था और 1919 में अधिनियम का 6 सदस्य नियुक्त किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी एक अखिल भारतीय सेवा है? भारतीय विदेश सेवा, भारतीय डाक सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय राजस्व सेवा। तो विकल्प इसका 3 से हो जाएगा भारतीय अखिल भारतीय सेवा है। तो विकल्प इसका 3 से हो जाएगा भारतीय वन सेवा, भारतीय डाक सेवा नहीं, ठीक है। विकल्प इसका 3 भारतीय वन सेवा, ठीक। अखिल भारतीय सेवा भारतीय विदेश सेवा भी नहीं, भारतीय डाक सेवा भी नहीं, भारतीय राजस्व नहीं, भारतीय वन सेवा है। अखिल भारतीय सेवाएं अखिल भारतीय सेवाओं में 3 सिविल सेवाएं शामिल हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा, ठीक है। अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 में अखिल भारतीय सेवा और भारतीय चिकित्सा 2 और अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण का प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान की अध्यक्षता में एक आभासी G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो सऊदी अरब की अध्यक्षता में एक आभासी G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। 15वां G20 शिखर सम्मेलन सऊदी अरब द्वारा 21 से 22 नवंबर 2020 को आभासी प्रारूप में आयोजित किया गया था। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता सऊदी अरब किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने की थी। सऊदी अरब साम्राज्य ने दिसंबर 2019 में G20 का अवधारणा पेश की थी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 1927 में ब्रुसेल में उत्पीड़ित विपक्षी राष्ट्रीयताओं के सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस NIC की ओर से कौन शामिल हुआ था? सुभाष चंद्र बोस, JP नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, जवाहरलाल नेहरू। तो विकल्प हमारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते पेंशन सहित पूरे खर्चे को पूरा किया जाता है भारत के समेकित कोष से, भारत के आकस्मिक निधि से और भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि से, भारत के लोक लेखा से। विकल्प फर्स्ट है भारत के समेकित कोष से, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवैधानिक संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई? 2 जोड़ी गई, 6 जोड़ी गई, विकल्प 3 8 जोड़ी गई, विकल्प 4 जोड़ी गई। 71 का विकल्प 4 जगह 4 जोड़ी गई, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था? रेल मार्ग कर, टोल, शिक्षा, प्रति व्यक्ति कर, कैपिटल टैक्स, जुआ। 72 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा शिक्षा, ठीक है। कौन सा विषय राज्य सूची में स्थापित कर दिया था? शिक्षा। 1976 में 42वां संशोधन अधिनियम के माध्यम से 5 विषयों को राज्य में समर्थित सूची से स्थापित कर दिया गया। शिक्षा, वन, बाट और माप, जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण, न्याय और प्रशासन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संस्था ने हैप्पी स्कूल परियोजना का शुभारंभ किया था? तो हैप्पी शुभारंभ किया था कौन सा? किस संस्था ने हैप्पी स्कूल परियोजना का शुभारंभ किया था? 73 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और संस्कृति संगठन। हैप्पी स्कूल प्रोजेक्ट जून 2014 में यूनेस्को बैंकॉक द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य स्कूलों में शिक्षार्थियों की भलाई और समग्र विकास को बढ़ावा देना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्वरित जांच के अधिकार को खाली स्थान के मामले में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के भाग में मान्यता प्राप्त है। इंडियन यंग लायंस एसोसिएशन बनाम केरल राज्य, हुसैन आरा खातून बनाम अन्य बनाम गृह सचिव बिहार राज्य, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, कामन काज बनाम भारत संघ। 74 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा हुसैन आरा खातून और अन्य बनाम गृह बिहार राज्य, ठीक है। हुसैन आरा खातून और अन्य 9 मार्च 1979 को तय किया गया कि ऐतिहासिक मामला जिसने अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या प्रदान की थी। इस मामले में कहा गया कि त्वरित सुनवाई नागरिकों का मौलिक अधिकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 75। शहरी क्षेत्र में भूमि के अधिग्रहण के दौरान मुआवजे सहित प्रतिपूर्ति राशि औसत पंजीकृत बिक्री विलय कितनी गुना है?
5 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 3 गुना, विकल्प इसका 2 गुना हो जाएगा। ठीक है। शहरी क्षेत्र में भूमि के अधिग्रहण के दौरान मुआवजे सहित प्रतिपूर्ति राशि औसत पंजीकृत बिक्री विलय की 2 गुना होती है। और ग्रामीण की बात कर लें तो ग्रामीण की 4 गुना होगी। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के लिए मुआवजे सहित मुआवजा पंजीकृत बिक्री विलेख के औसत मूल्य का 4 गुना होगा और शहरी भूमि के लिए 2 गुना होगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। 1927 में ब्रुसेल में उत्पीड़ित विपक्षी राष्ट्रीयताओं के सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की ओर से कौन शामिल हुआ था? सुभाष चंद्र बोस, JP नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, जवाहरलाल नेहरू। क्षेत्र का विकल्प हमारा 4 से होगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A के अनुसार राज्य के लिए प्रयास करेगा पर्यावरण की रक्षा के लिए, पर्यावरण में सुधार के लिए, देश के वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठनों के सहयोग। क्षेत्र का विकल्प हमारा देखते हैं 4 से हो जाएगा, B और C। पर्यावरण में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन के लिए सहयोग। ठीक है। तो 77 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा। ठीक। 77 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरण में सुधार और देश के ABC, देश के वनों और वन्य जीवों के संरक्षण। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। केंद्र सरकार द्वारा मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत वाहन वापस बुलाने का आदेश दिया जाएगा यदि वाहन का मान्य पंजीकरण नहीं है, चालक के पास चालान, अनुज्ञा पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वाहन पर्यावरण की क्षति पहुंचाता है, वाहन को उच्च मूल्य पर बेचा था। तो 78 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, वाहन पर्यावरण की क्षति पहुंचा सकता है। ठीक है। वाहन पर्यावरण को क्षति पहुंचा सकता है। विकल्प क्या था? केंद्र सरकार द्वारा मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 तहत वाहनों को वापस बुलाने का आदेश दिया जाएगा यदि वाहन पर्यावरण को क्षति पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। प्रस्तावना के लिए संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया गया। कौन किया था? तो KM मुंशी जो थे। विकल्प इसका फर्स्ट हो जाएगा। इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली बताया था। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका विकल्प फर्स्ट हो जाएगा, KM मुंशी। अगला और आखिरी क्वेश्चन हमारा, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहित करने में एक उपयुक्त सरकार के लिए खाली स्थान आवश्यक है। भूमि आकलन, सामाजिक प्रभाव आकलन, प्राकृतिक संसाधन आकलन, आयकर आकलन। 80 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, सामाजिक प्रभाव आकलन। ठीक है। सामाजिक प्रभाव आकलन। सभी भाइयों को थैंक यू। आप लोग वीडियो देखिए, कोई बात करनी हो कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। कोई सुझाव देना है तो जरूर सुझाव दीजिए। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 26 समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।